अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेस के दरमियान तनाव की कैफियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हुकूमत पर जजेस को दबाव में लाने और अदलिया को ब्लैकमेल करने के इल्जाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद जजेस पर इमरान खान की सहूलतकारी के इल्जाम लगा रही है। और अहम बात यह है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर आला पंजाब समेत मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास की ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मुतअद्दिद रेफरेंस भी दायर किए जा चुके हैं। और अब वफाकी हुकूमत ने इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। वही जस्टिस काजी फाइज ईसा जिनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन रेफरेंस दायर किया गया था, और इस कार्रवाई के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान की हुकूमत पर अपनी और अहले खाना की जासूसी का इल्जाम भी लगाया था, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिया था। इसके अलावा मरियम नवाज समेत मौजूदा हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से यह कहा जाता रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनसे पिछले चीफ जस्टिस ने जानबूझकर जस्टिस काजी फाइज ईसा को किसी भी अहम केस के बेंच में शामिल नहीं किया है, मगर अब हुकूमत ने जो तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा उसकी सदारत करेंगे और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक भी इस कमीशन में शामिल होंगे। हुकूमत ने ऑडियो लीक की इंक्वायरी के लिए 2017 एक्ट के तहत कमीशन तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कमीशन अदलिया के हवाले से लीक होने वाली ऑडियोज पर तहकीकात करेगा कि क्या ये ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं या मन घड़त हैं। अब अहम बात यह है कि हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस और साबिक वजीर आजम समेत दीगर अफराद की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए तो कमीशन बना दिया है, मगर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि क्या ये कमीशन इस बात की भी तहकीकात करेगा या नहीं कि ये ऑडियो लीक्स रिकॉर्ड कौन करता है और किसने लीक की हैं। जबकि ये सवाल भी अहम है कि क्या किसी हाजिर सर्विस जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी इंक्वायरी कमीशन में तलब किया जा सकता है या नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारन ने इस हवाले से जी-19 से गुफ्तगू में कहा है कि इदारे की साख को ऑडियो लीक्स ने मुतासिर किया है। कमीशन कायम करना हुकूमत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस बारे में राय नहीं ली गई, मगर दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कमीशन के क़याम पर तनकीद करते हुए कुछ अहम सवालात उठाए हैं। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि कमीशन ने ज़वाबित में कई चीज़ें दानिस्ता छोड़ दी हैं। इंक्वायरी कमीशन में यह नुक्ता नहीं रखा गया है कि वजीर आजम हाउस और हाजिर सर्विस जज साहिबान की गैर आइनी जासूसी में कौन कौन मुलविस है। साबिक वजीर आजम ने कहा है कि अवामी ओहदेदारों समेत शहरियों के टेलीफोन रिकॉर्ड करना आइन के आर्टिकल 14 के तहत हासिल प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी है। फोन कॉल टेम्परिंग, फोन टेपिंग से गैर कानूनी हासिल डेटा लीक करने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान तो मौजूद जजेस और वज़रा आजम की ऑडियो रिकॉर्ड और लीक करने पर सवालात उठा रहे हैं, मगर इमरान खान के दौर में ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की जासूसी की गई थी और इमरान खान खुद भी हसास इदारों की जानिब से ऑडियो टेप करने का ये कहकर दिफा कर चुके हैं कि हर मुल्क में हसास इदारों का ये काम होता है कि वो लोगों की बातचीत टेप करें। बहरहाल हुकूमत ने अब ऑडियो लीक से मामलात की तहकीकात के लिए कमीशन बना दिया गया है जो 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस और अटॉर्नी जनरल से एक अहम मुलाकात की है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आज हुकूमत ने ऐलान कर दिया है इंक्वायरी कमीशन बनाने का, जो इसके चेयरपर्सन है जस्टिस काजी फाइज ईसा और 2 जजेस का नाम भी आप लोगों ने खुद दे दिया है। लेकिन एक बड़ा बुनियादी और बेसिक सा सवाल है कि आइन इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि अगर जज के ऊपर कोई सवाल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का हो, उनके कंडक्ट के हवाले से हो, तो वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और कोई फोरम है नहीं जो उसकी तहकीकात कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। तो जब आप ऑडियो लीक्स के हवाले से तहकीकात करेंगे तो जाहिर सी बात है सिटिंग जज को बुलाना पड़ेगा, शायद चीफ जस्टिस साहब को भी बुलाना पड़ेगा जो केसेस का आप हवाला दे रहे हैं देखने के लिए कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं। तो कैसे करेगा ये इंक्वायरी कमीशन? नहीं, देखें, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है वो इल्ज़ाम है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इंक्वायरी करके तो उस जज के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकती है। यहाँ पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे एक ऑडियो के ज़रिए से जो है वो एक बात सामने आई है। अगर उस बात का होना
साबित हो जाता है तो फिर ये एक इल्ज़ाम जो है वो सब्सटेंशिएट होगा और फिर ये मामला यकीनन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये सब्सटेंशिएट ना हो और ये एक फैब्रिकेटेड जो है वो ऑडियो साबित हो, या इसके जो दूसरे किरदार हैं उनसे मुतल्लिक को जो है वो कोई बात साबित हो। तो इसलिए इस बात के तयन करने के लिए कि आखिर ये है क्या और ये किस हद तक दुरुस्त है, तो उसका जो है वो इंक्वायरी कमीशन ही अहाता कर सकता है। और इस मकसद के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा प्रेशर था, बाहर की तरफ से प्रेशर था, दूसरे लोगों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मालूम तो होना चाहिए कि ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। सही, तो ये जो कमीशन, इंक्वायरी कमीशन, ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है जो कि इस बात का पता लगाएगा कि ये ऑडियोज जेन्युइन है, दुरुस्त है या मनगढ़ंत है, और फिर जो इसकी फाइंडिंग्स होंगी अगर तो सब्सटैंशिएट नहीं करता तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑडियो दुरुस्त साबित होती है तो फिर मामला हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेके जाएगी उन जजेस के खिलाफ। जी बिल्कुल, तो आपने दुरुस्त कहा, और वो फिर यकीनन जो है वो रेफरेंस जो है वो फाइल होगा। लेकिन राणा साहब, ये कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑडियोज जेन्युइन है या नहीं है? देखिए, ये तो फिर इंक्वायरी कमीशन का काम है। इंक्वायरी कमीशन जो है वो बहुत ही इंटेग्रिटी और काबिलियत के हामिल जज साहबान को जो है उनके ज़िम्मे लगा है, और सीनियर तरीन जज काजी फैज ईसा साहब हैं, उनके साथ दो चीफ जस्टिस साहबान हैं। तो ये मामला जो है ये मैं समझता हूँ कि उनकी लियाकत और जहानत पे छोड़ा जाना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो इस मामले के अंदर उतरेंगे तो वो इन चीज़ों को मालूम कर लेंगे। लेकिन देखिए, ये जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 का है, ये भी कहता है कि तमाम पावर्स जो हैं वो दिए जाते हैं फिर कमीशन को कि वो मुख्तलिफ हुकूमतों के को भी इस्तेमाल कर सके अगर उन्होंने चीज़ें कोई इंक्वायर करनी है, कोई और तहकीकात करनी है, और किसी को भी तलब कर सकते हैं। लेकिन इनकी इंक्वायरी में, इन ऑडियोज़ की इंक्वायरी में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें, क्या उनको तलब करने का पावर होगा इस कमीशन के पास? क्योंकि एज आई सेड, अगर कोई एक मुबैना ऑडियो किसी जज साहब की है तो उनको पता करने के लिए कि ऑडियो गलत है या नहीं, मुमकिन तौर पे उनको बुलाना पड़ेगा। लेकिन वो क्यों आएंगे? क्योंकि वो तो पाबंदी नहीं है इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने में। नहीं, देखें, ये तो कमीशन की अपनी एक स्वाबदीद होगी और उनका एक तरीकाकार होगा। यकीनन कमीशन जो है वो किसी ऐसा इलीगल एक्ट तो वो नहीं करेंगे जिसकी उनको पावर हासिल नहीं है या कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन वो फैक्ट ऑफ द मैटर जो है उस तक जो है वो पहुंचने के लिए जो भी रास्ता या तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो तमाम किरदार जो इन ऑडियोज में हैं और उनके ऊपर ये एक इल्ज़ाम है, तो वो जो है वो उसमें तावन करेंगे। फिर वजह क्या है? अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है, जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल है वो एक सिटिंग जज साहब के खिलाफ रेफरेंस लेके गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अगर आप लोग भी समझते हैं कि ये तमाम ऑडियो जो है वो जेन्युइन है, हकीकत है, बेंच फिक्सिंग हो रही है, फलाना 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 फलाना, तो फिर आप खुद क्यों नहीं चले गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, रेफरेंस दायर कर देते? देखिए, हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए कोई मवाद और कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना, और ये इंक्वायरी जो है वो या तो उसकी बुनियाद फराहम कर देगी, या फिर ये है कि अगर ये सारा कुछ गलत है, फैब्रिकेटेड है, तो मैं समझता हूँ कि उन साहिबान को जिनके जुम्मे ये बात राणा साहब, अगर बुनियाद उनको जो है वो सुरखरू कर देगी। अभी आप बुनियाद का तयन कर रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि सिटिंग चीफ जस्टिस का नाम लेकर आज भी मरियम नवाज साहबा ने इल्जामात की भरमार कर दी है? एक तरफ कहा जाता है कि जो इदारों के सबरा हैं उनका नाम इस तरह सियासी मैदानों में नहीं लेना चाहिए। आप लोग ना सिर्फ जलसों में बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट जो आइन है जो पाबंद करता है कि पार्लियामेंट में जज का कंडक्ट डिस्कस नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि हम बुनियाद का तयन कर रहे हैं लेकिन इल्जामात लगा रहे हैं हर जगह पे। फिर भी शहजाद, जो चीज़ें सामने आई हैं वो देखें, कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल वाजे हैं। आपने एक ऑडियो टेप सुनी होगी जिसमें बाकायदा फैसला होने से 24 घंटे पहले बताया गया कि ये फैसला होगा, और फिर वो फैसला उसी तरह से हुआ, और उसके बाद फिर बताया गया कि आगे जाके फैसला इस तरह से होगा, फिर वो फैसला उसी तरह से हुआ। देखें, इन चीज़ों ने तो जो है वो निज़ाम इंसाफ जो है उसका जो है इन्होंने बढ़ा दी है, और उन मोअज़्ज़ज़ साहबान के ऊपर भी जिस किस्म की अब बातें हो रही हैं, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये फिर बातें जो है वो ये तो हर गली चौराहे चौक में हो रही हैं।
अच्छा, तो अब जो एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट बात लीडर्स यह है हैं, जो कि इस पर लोगों को रिप्रेजेंट जी, करते हैं, वो इन चीजों से जो है वो अपने आप को अलहदा तो नहीं रख सकते। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस जो टीओआरस हैं वो इस बात पर बिल्कुल खामोश हैं कि ये ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है ये करता कौन है और फिर लीक कौन करें कि अनलॉफुल है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो इसका भी पता लगाया जाए कि ऑडियो लीक कौन करता है, रिकॉर्ड कौन करता है। अब ये इंपॉर्टेंट मामला इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने चेयरपर्सन बनाया इस कमीशन का जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, जो खुद ये इमरान खान की हुकूमत पे इल्जाम लगाते रहे कि जजेस की सर्विलेंस होती है, उनकी फैमिली की सर्विलेंस की गई है, जिसकी वजह से डेटा इकट्ठा किया गया, वो खुद इसके विक्टिम रहे। अब मुझे ये बताइए कि आपने जब उनको सरबराह बनाया है इस कमीशन का, तो यकीनन ये सवाल उनके जहन में भी होगा, एक अपराइट जज की शोहरत है उनकी, वो भी ये देखना चाहेंगे ना सबसे पहले कि ये जजेस की ऑडियो टेप कौन कर रहा है, ये गैर कानूनी काम कौन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो टीआरएस में नहीं डाला, लेकिन आई एम श्योर क्योंकि खुद वो विक्टिम रहे इस चीज के, तो वो तो ये देखेंगे कि कौन टेप कर रहा है, कौन लीक कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं खुद इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि वो बिल्कुल वो देखेंगे, उन्हें देखना चाहिए और जो है वो देख सकते हैं। नहीं, टीआरएस में तो वैसे नहीं डाला आप लोगों ने। आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में ये वैसे चीजें ट्रैप करना जो है ना, ये कोई इतना स्पेसिफिक काम नहीं रहा। जी, वो तो आजकल नजर आ रहा है, वो ऐसी तो नजर आ रहा है राणा एप्लीकेशन साहब। जो है वो एप्लीकेशन जो है वो बन चुकी है कि ये चीजें जो है ये प्राइवेटली भी लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो इंक्वायरी कमीशन जो है वो जिस जरूर इसको हिसाब देखे, जिस हिसाब इसके से ऊपर ऑडियो लीक्स हो जिस रही है वो राय तो का नजर आ रहा इजहार है, करना चाहे वो करे। जिस हिसाब से ऑडियो लीक्स हो रही है नजर आ रहा है कि टेप करना आसान रहा है, बल्कि आज इमरान खान की एक जूम ऑडियो कॉल है वो भी जो है लीक हुई, जिस पे आगे जाके हम बात करेंगे। लेकिन राणा साहब फिर टीआरएस में डालते ना इस मामले को, इमरान खान भी सवाल उठा रहे हैं, जैसे मैंने कहा आई एम श्योर जब ये जाएगा मामला कमीशन के सामने वो भी देखेंगे कि मुल्क में हो क्या रहा है, कि ऑडियो लीक्स हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, लीक्स हो रही है हर किसी की, चाहे जज हो चाहे उनकी फैमिली हो। नहीं शहजाद, जो जुर्म है ना, जुर्म जो है वो प्राइवेसी जो है वो अपना जो है ना उसका कवर नहीं ले सकता। जुर्म तो ये भी है ना, जो प्राइवेसी है रिकॉर्ड वो करना सिर्फ फोन। प्राइवेट गुफ्तगू के लिए है। मैं और अगर आप कोई कंस्पायर कर रहे हैं और किसी के खिलाफ जो है वो कोई जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये हमारी प्राइवेट गुफ्तगू है, इसको टेप क्यों किया गया। वो तो बाद में आएगा ना मरहला, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि ऑडियो लीक्स कैसे हो रही है और नहीं, रिकॉर्ड कैसे हो रही है। लेकिन इन ऑडियोज में जो कुछ एलेज किया गया है जी, या जो कुछ कहा जा रहा है सही वो प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, वो सही। जुर्म है। एक और और सवाल। बल्कि वो जुर्म जो है वो स्टेट के खिलाफ है, हाँ, अवाम उन्नास के खिलाफ है। तो स्टेट के खिलाफ जुर्म तो ये भी है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज हैं वो भी लीक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो चाहे वो इमरान खान साहब की हो, क्योंकि ये भी कौमी सलामती का मामला है। वजीर आजम अपने वहां पे फैसले करते हैं और दीगर बातें होती होंगी, तो वो भी डालते ना, वो कैसे लीक हो रही थी, कौन लीक कर रहा था, उसकी भी तहकीकात साथ ही करा लेते। नहीं, उनकी तहकीकात जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो हुई थी, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने एक आला सतह कमीशन बनाया था और उसने वो इंक्वायरी की और उनको रिपोर्ट पेश की जा चुकी। क्या क्या फाइंडिंग्स थी उसकी, कौन मुलविस था? उसकी फाइंडिंग जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये बात उस वक्त हो रही थी कि जिसमें कोई मुल्की या गैर मुल्की एजेंसी जो है वो शामिल है और पता नहीं कहाँ से किसी ने क्या यहाँ पे आके लगा दिया है और ये हर चीज़ जो है वो शायद कहीं बैरूनी मुल्क पहुँच रही है, उसमें कोई एजेंसी जो है वो मुलव्वस नहीं तो फिर थी। कौन इंटरनल लोग ही थे? देयर वर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब कौन लोग थे जो इंडिविजुअल्स थे? नहीं देखें, वो तो प्रोरोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर अगर उस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और मामला है राणा सनाउल्लाह साहब, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं, लोगों को सजा होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, लेकिन जहां पे आप पॉलिटिकल वर्कर्स को, लीडरशिप को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, वहां पे जर्नलिस्ट का भी मामला है और उनमें नाम है एक इमरान रियाज खान साहब का, जिनको पहले सियालकोट से गिरफ्तार किया गया, सियालकोट एयरपोर्ट से पहले एमपीओ के तहत उठाया गया, फिर पुलिस ने बाकायदा का हमने रिलीज कर दिया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। आज भी उसकी समाअत हुई, पिछले एक हफ्ते से लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हो रही है, बार बार पुलिस से कहा जाता है आप उनको प्रेजेंट करें, पुलिस उनको प्रेजेंट करने में नाकाम रही है। वो कहते हैं कि हमने छोड़ दिया था, पता नहीं कौन लेके चला गया। आज भी इसकी समाअत हुई है। सर क्या अपडेट है, कहां है इमरान रियाज खान साहब? क्योंकि अजीब अजीब किस्म की अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि उनको स्पेल आउट करूं यहाँ पे, लेकिन कहां है इमरान रियाज खान साहब? देखें, मामला ये है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई, इस बारे में तो मैं मालूम करके जो है वो बता सकता हूँ।
लेकिन ये बात है कि इमरान रियाज खान को आप जर्नलिस्ट नहीं, वो बाकायदा जो है वो पीटीआई के कारकुन थे। वो पीटीआई की जो ये मुहिम थी जिसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ है, उसके बड़े एक्टिव मेंबर थे। उनकी उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो अपना सारा अमल है, उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि उन्हें ये जो है वो कवर लेना चाहिए कि वो सारा काम जो है वो बतौर जर्नलिस्ट चले, कर रहे आपकी थे। राय उनके बारे में ये है कि वो पीटीआई के वर्कर थे या जो भी थे, लेकिन है कहाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना। सियालकोट आज भी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई कि वो जेल से निकलते हैं और फिर कुछ अफराद उनको लेके चले जाते हैं। उनके वकील से मेरी बात हुई, उन्होंने बताई ये सारी तफसील, सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। हाई कोर्ट कह रहा है बार बार कि उनको प्रेजेंट करें, उनको लेकर आए। आईजी पंजाब बेबस है, इस्लामाबाद पंजाब की पुलिस जो बाकी लोग हैं वो सब बेबस हैं, उनको नहीं पता कहाँ है, वो नहीं प्रेजेंट कर सके अब तक। नहीं, लेकिन अगर उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अगर कोई लोग उनको लेके गए हैं, तो उन लोगों के मतलब जो है वो पुलिस को ये कंप्लेंट करें। पुलिस उनके मतलब जो है वो मालूम करेगी। कुछ और नहीं कर रही है पुलिस, मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन करेगा? नहीं, कर तो रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं कर रहे होंगे। और इस बारे में जो है वो कोई लेटेस्ट पोजीशन का मैं मालूम करके जो है वो आपको भी और जो है वो मीडिया उम्मीद को करते आगाह हैं कर आप सकता इसको हूँ। देखकर बताएंगे कि क्या ये मामला है। जी और जरूर, इंशाल्लाह। अब मंडे की तारीख दी गई है। आईजी पंजाब को ये कहा गया है कि मंडे तक हमें आप इमरान रियाज खान को प्रेजेंट करें, बताएं कि वो कहाँ पर हैं।